राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए पदयात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने संदेश जारी किया है कि थाना हाजा में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि राजेश शुक्ला कई बार थाने से लेकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन थाने के भ्रष्टाचार के चलते रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए अब आर पार का संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का काम न्याय करना है। थाने स्तर के अधिकारी दिव्यांगजनों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना किदवई नगर की पुलिस ने पुलिस कमिश्नर की निष्पक्ष जांच के आदेश पर जांच अधिकारी ने फर्जी रिपोर्ट बिना जांच के लगा दी है और धनबल व बाहुबल के दबाव में पीड़ित राजेश शुक्ला व उनकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। वीरेंद्र कुमार ने चेतावनी दी है कि पीड़ित दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय नहीं मिलता है तो 12 जुलाई से कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए न्याय दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, शांति मार्च यात्रा निकालेंगे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोली शुक्ला है। रोली जी, आप कब से संघर्ष कर रही हैं, क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? 20 फरवरी से कर रहे हैं। मैंने एक बिल्डर एग्रीमेंट किया था, बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा जो श्री कामतगिरी के डायरेक्टर है, और वहीं से ही हमें लगता है हमारा जो है बुरा समय स्टार्ट हो गया इस आदमी के साथ बिल्डर एग्रीमेंट करके। एक तो इसने हमारा बिल्डिंग बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा सामान लगाया, दूसरा बिना नक्शे की बिल्डिंग बना दी है, उसकी भी केडीए वगैरह से सबकी पेनल्टी मेरे ऊपर आ रही, बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। तीसरा, इसने क्या किया, नीचे जो बनाया है भूतल में जो अवैध बनाया, उसको बिना बताए सौदा कर दिया। एक डॉक्टर गुरदीप सिंह है, और मुझे भी उसका टोकन अमाउंट भी दिला दिया था। जब मुझे पता चला इसका जो है नहीं पास है नक्शा, तो मैंने उनको सच्चाई बता उनको पूरा पैसा वापस कर दिया। लेकिन डॉक्टर गुरदीप सिंह का जो दामाद है जसविंदर सिंह, वो भाजपा नेता है साउथ दक्षिण में, और जो ये शैलेंद्र मिश्रा है, शैलेंद्र मिश्रा के भाई लोग भी पार्षद वार्षद के चुनाव के लिए खड़े हो चुके हैं बीजेपी से। ये सब बीजेपी के अंडर में आते हैं। इन लोगों ने मिलकर जबरदस्ती 20 फरवरी जब मैंने मना कर दिया था कि हम रजिस्ट्री नहीं करें, नहीं बेचना है वो फ्लैट मेरा, तो इन लोगों ने डॉक्टर गुरदीप सिंह को और जसविंदर सिंह को सबको मिला के इन्होंने हमारे घर में धावा बोला और नीचे भूतल के फ्लैट पर जो ताला लगा था उसको लातों से तोड़ के हमारा सामान गायब कर दिया और उस पर डॉक्टर गुरदीप सिंह को कब्जा करा दिया। अब ये बताइए, वो 56 लाख का फ्लैट है हमारा, है, और फ्री में उनको कब्जा करा दिया। तो इन लोगों की तो नियत ही ऐसी थी कि जो जमीन मालिक के लोग जो होते हैं समय हो गया संघर्ष में? ये सो करते हैं। 20 फरवरी से लेके आज दिन तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं। इतने पत्र मैंने पुलिस आए तो खुद जाकर दिए और मुख्यमंत्री के जो पोर्टल है वहां पे दिए, प्लस अभी मैंने 15 जून को 13 जून को मैंने जनता दरबार में वहां पे पेश हुई, योगी जी के दरबार में, वहां पत्र दिया, उनको भी फर्जी रिपोर्ट लगा के दी है जिसका कि हमारे पास आया है। आरजीएस पे उन्होंने डाली है रिपोर्ट, वो भी गलत लगा कर दी है। और कितने प्रार्थना पत्र हम थाने में ले जाकर गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा ही रहे हैं, आज करीब 5-6 दिन से लगातार जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये धारा, ये वाली लाइन हटा दो तो मैं ले लूंगा, कभी कहते हैं ये लाइन हटा दो तो मैं ले लूंगा। हम लाइन हटाते रहते हैं, उनके कहने में चलो अब तुम मुकदमा दायर करो, हमारे जब सबूत देखो तो ऑटोमेटिक तुम्हें बात समझ में आएगी। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, और कल उन्होंने साफ कह दिया कि हम मुकदमा नहीं दायर करेंगे और आप जाइए उच्च अधिकारियों के पास जाइए, जो वहाँ पे पराग डेयरी में बैठते हैं पुलिस उपायुक्त, उनसे आप जो है लिखवा के लाएंगे तब हम करेंगे। तो मेरे क्या पास करने अथॉरिटी। जा रही हैं? अब हम 6 महीने आज मुझे हो गए संघर्ष करते करते, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, उल्टा वो लोग वहां पे बैठ के हमारे ऊपर मुकदमा एक एफआईआर दर्ज करा दी है। वो धारा जो कि सिविल की धारा होती है उसको क्रिमिनल में करके हमारे ऊपर डाल दिया। अब 12 तारीख को अब ये है कि हम अपने एसोसिएशन में आए, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब यहाँ से तो न्याय मिलना नहीं है, अब हम लोग 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास पे पैदल पदयात्रा करेंगे। आज जो बैठक हुई है इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक हुई है। दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते प्रशासन सुन नहीं रहा है। अभी एक कमेंटमेंट आया पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा कोई प्रत्यावेदन थाना हाजा में नहीं दिया गया, दिया जाएगा तो एफआईआर दर्ज होगी।
जब से वो मैसेज आया है तब से बराबर राजेश शुक्ला, उनकी पत्नी रोली शुक्ला थाने के चक्कर काट रही है। थाना प्रभारी ने अलग अलग बहाना करके उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज नहीं की। अब हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी फरियाद लेके जाएं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने यह तय किया है कि 12 जुलाई के पहले अगर राजेश शुक्ला के साथ पुलिस प्रशासन न्याय नहीं करता है, उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करता है और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों और के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, निष्पक्ष जांच नहीं करता है, सीसीटीवी फुटेज और जो दस्तावेज है उनका अवलोकन करके वो कार्रवाई नहीं करता है, तो हमारी मजबूरी होगी माननीय मुख्यमंत्री कानपुर से लखनऊ के लिए हम पदयात्रा शुरू करेंगे और पदयात्रा शुरू करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी फरियाद करेंगे। और ये जो कानपुर में भ्रष्टाचार फैला हुआ थाने स्तर पे, इसको खत्म कराने की मांग करेंगे, राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। ये निर्णय आज की बैठक में लिया गया है। हम केवल उन प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहते हैं, आपको न्याय देने का अधिकार दिया गया है, निष्पक्ष न्याय आपको करना चाहिए। दस्तावेजों को देख करके, सीसीटीवी फुटेज को देख करके, जो भी आपके उपलब्ध साक्ष्य उनको देख करके आपको एफआईआर दर्ज करके और न्याय देना चाहिए पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति को। लेकिन आपने ये नहीं किया, आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के चलते दिव्यांग व्यक्ति का बराबर उत्पीड़न हो रहा है, उनको तरह तरह से धमकियां दी जा रही हैं। मेरे पास भी कई लोगों के बिल्डर, उनके गुर्गों के फोन आए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी किसी से न डरने वाली है न दबने वाली है। अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष है, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारी न्याय नहीं दे सकते, अपने पद से उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए नियमतः, क्योंकि न्याय देने के लिए आपको बैठाया गया है कुर्सी पर और आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, न्याय नहीं करना चाहते हैं, तो फिर किस बात के आप अधिकारी हैं? ये हम आज ये संदेश देना चाहते हैं। अब निवेदन भी करना चाहते हैं माननीय कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त महोदय से कि आपसे भी हम 3 बार व्यक्तिगत मिल चुके हैं इन मामलों को लेकर के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी जो थाना पुलिस है वो फर्जी रिपोर्ट बिना जांच के लगा करके और आईजीआरएस में रिपोर्ट लगा देती है। जांच हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।